Good morning friends, myself Professor Pole SR, welcome to Super Excellence Academy. सो फ्रेंड्स हमने 12th साइंस का रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स का हमने लेक्चर स्टार्ट किया है और दोस्तों ये करीबन हमारा लेक्चर नंबर 8वां चालू है। इससे पहले दोस्तों हमने 7 लेक्चर्स बनाए हैं, 7 वीडियोस बनाए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर। हमने डिटेल में पूरी चर्चा की है उस लेक्चर्स में। दोस्तों अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों आज हम 9 बजे लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ यूट्यूब का ही कुछ ऑफिशियल टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। तो वैसे ही हमने YouTube को मेल किया है तो वो बोल रहे कि अभी 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। सो दोस्तों जब लाइव हो जाएगा, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब आपको हम इन्फॉर्म करेंगे और बहुत जल्दी ही हम लाइव आएंगे, ठीक है। सो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आप हमारे लिए वेट कर रहे थे। कुछ बच्चों ने फ़ोन भी किया था, टेक्स्ट मैसेज किए थे, अपने ग्रुप का जो ग्रुप है अपना व्हाट्सएप का, उस पर ही मैसेज किया था हमें। सो उसके लिए हम हमारी पूरी सुपर एक्सलेंस एकेडमी की टीम आपसे माफ़ी चाहती है, ठीक है। और जल्दी ही अगला जब हम लाइव आएंगे आपको बताएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ रोड। एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ रोड। सो फ्रेंड्स, एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड, क्यों उसको हम और बोल सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये बहुत ही VVIMP क्वेश्चन है, VVIMP क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मतलब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ रोड, banking of road and why it is necessary। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर और में दोस्तों कुछ दूसरा क्वेश्चन टाइप का आ सकता है, जैसे कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर maximum speed of vehicle when it turns on banked road। ऐसा कुछ दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, अगर उसमें डेफिनेशन इंक्लूड है व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड and obtain the expression for maximum speed of vehicle when it turns on the banked horizontal bank road, ठीक है। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए आ सकता है। अगर इसके ऊपर दोस्तों न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ये जो हम फॉर्मूला ऑब्टेन करने वाले हैं मैक्सिमम स्पीड का, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत चांसेस है पूछने के, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऊपर का, ये 3 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। और ये 3 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है एज अ बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम बेसिस के हिसाब से, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। सो मैं अभी दोस्तों क्वेश्चन को रफ करता हूँ। सो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया कि कार जब हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेती है तो क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल कर रोड है, अगर उस पर कार टर्न ले रही है, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी दोस्तों अगर स्पीड ज़्यादा है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ व्हीकल अगर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा इस बॉडी के ऊपर mE²/r, ये बहुत ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि Fs कम होगा, मतलब क्या mv²/r। ये दोस्तों क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कार है ये टॉपल हो सकती है या फिर स्किड हो सकती है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स। और दोस्तों जब कार हॉरिजॉन्टल टर्न रोड पर टर्न ले रही है
तो उस पर उस वक्त क्या होगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो कार है वो सेफली टर्न लेंगी। अगर स्पीड ज़्यादा तो क्या होगा, ये जो m²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से कार क्या होगी, इधर थोड़ा झुक जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा कि कार जो है टॉपल हो सकती है या फिर स्किड हो सकती है रोड से, ठीक है। सो ये दोस्तों सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, रोड को बैंक किया। रोड को बैंक किया मतलब क्या किया, ये जो आउटर सरफेस है दोस्तों रोड का, अभी इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आउटर सरफेस है रोड का और ये रोड का इनर सरफेस है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं आउटर सरफेस ऑफ रोड एंड ये दोस्तों इनर सरफेस है, ठीक है। सो आउटर सरफेस को हम क्या करते हैं, थोड़ा इंक्लिनेशन देते, थोड़ा हाइट देते। आउटर सरफेस को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं ओवर द इनर सरफेस। मतलब ये रोड कैसे बन जाता है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमने क्या किया, आउटर सरफेस की हाइट हमने बढ़ाई। टर्न जिधर टर्न होता है तो उसी टर्न पर हमने क्या किया, उस जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस का हमने हाइट बढ़ाया, तो क्या हो गया, उसकी वजह से इधर ये दोस्तों एंगल बन जाता है और इसी एंगल को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। जो इधर दोस्तों एंगल बना है इस एंगल को हम एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस जो हमने जो एक्टिविटी इधर रोड के ऊपर की है, सो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। कितना आसान सा है दोस्तों। सो अभी दोस्तों इंग्लिश में हमें डेफिनेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, when the outer surface of road is raised over the inner surface। हमने क्या किया, आउटर सरफेस ऑफ रोड को इनर सरफेस के ऊपर रेज किया, मतलब हाइट बढ़ाई, ठीक है। when outer surface of road is raised over the inner surface by some inclination or by some angle with horizontal। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसी एंगल से हमने इस रोड को, या फिर थीटा हम एंगल कंसिडर कर सकते हैं, इस थीटा एंगल से हमने आउटर सरफेस को रेज किया ओवर इनर सरफेस। इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ बैंकिंग और द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। सो दोस्तों मैं डेफिनेशन आपको लिख के दूंगा, ठीक है। क्या है का डेफिनेशन इसका, व्हेन आउटर सरफेस ऑफ रोड is raised over inner surface by some inclination with, किसके साथ एंगल बना है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, with horizontal is called बैंकिंग ऑफ रोड और द एंगल ऑफ बैंकिंग। ये दोस्तों हो गया इसका डेफिनेशन। और डेफिनेशन भी 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेशन का ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। दोस्तों डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। जब हमने क्या किया, आउटर सरफेस को हाइट बढ़ा, आउटर सरफेस की हमने क्या किया, हाइट बढ़ाई ओवर द इनर सरफेस थ्रू एंड सम इंक्लिनेशन दैट इज द थीटा विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ बैंकिंग और द बैंकिंग ऑफ रोड। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। सो ये नेसेसरी क्यों है, मैंने आपको बताया दोस्तों, जब कार जो है हॉरिजॉन्टल रोड पर जब टर्न ले रही है तब क्या हो रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होता है, वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब एफएस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। एफएस इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द एफएस, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं। सो अभी इस एंगल ऑफ बैंकिंग की आवश्यकता क्यों है, जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। इसका आपको कारण बताना है, ठीक है, इसका कारण आपको लिखना है। सो ये जो एफएस है दोस्तों, ये एफएस क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। मतलब क्या, इसको रब करता हूं मैं, और जो अपना जो पहला डायग्राम था दोस्तों व्हीकल का, उसको मैं ड्रॉ करता हूं।
अब इधर क्या होता है दोस्तों, ये जो फोर्स है इसको हमने नाम क्या दिया, एफ एस, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। और जो आउटवर्ड फोर्स होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और एम स्क्वायर अपॉन आर वही जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इनवर्ड में एक्ट होता है वो कौन सा है, होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इधर क्या होता है कि जो एफ एस है फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है मतलब क्या करता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आउटवर्ड फोर्स कौन सा है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। मतलब क्या, इनवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द आउटवर्ड फोर्स, ओके। मतलब एफ एस इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन दोस्तों अगर हमने स्पीड बढ़ाया, अगर हमने स्पीड इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन आर बढ़ जाएगा। लेकिन एफ एस मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड, रोड का क्वालिटी एंड टायर का क्वालिटी, टायर का कैसा क्वालिटी है एंड रोड का कैसा क्वालिटी है, उस टर्न पर उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोस्तों अगर हमने स्पीड बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा वही, लेकिन स्पीड बढ़ाने के बाद क्या होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर इधर एम स्क्वायर अपॉन आर में क्या, अगर हमने स्पीड बढ़ाया तो एम स्क्वायर अपॉन आर बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो कार है दोस्तों इधर झुक जाती है, ये कार इधर आती है और कभी कभी ये स्किड भी हो सकती है, ये इधर से मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है, टर्न भी हो सकती है या फिर टॉपल भी हो सकती है, ठीक है। सो ये टॉपलिंग अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इस रोड को हमने बैंक किया, ठीक है। हमने क्या किया, रोड को एक कुछ ना कुछ एंगल दे दिया, जो आउटर सरफेस है वो आउटर सरफेस को हमने थोड़ा ऊपर ले लिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन पहले कैसे था, ऐसे था, वर्टिकली डाउनवर्ड था, लेकिन अभी नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस को इंक्लाइन हो जाएगा। सो ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन हो गया। सो इंक्लाइन होने की वजह से ये जो कंपोनेंट है दोस्तों, इसके दो कंपोनेंट आते हैं, ये एंगल थीटा होता है, ये दोस्तों एन कॉस थीटा एडजेसेंट, और ये अपोजिट एन साइन थीटा। सो इंक्लिनेशन करने की वजह से क्या होगा, ये जो एन साइन थीटा है दोस्तों, एन साइन थीटा प्लस एफ एस, मतलब एक एडिशन कौन सा फोर्स हो रहा है, एन साइन थीटा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोस्तों, वो कंपोनेंट और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों मिला के अभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या आ जाएगा, एफ एस प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर। अगर स्पीड बढ़ भी गई हो तो क्या होगा कि एन साइन थीटा क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से क्या होगा जाएगा, टॉपलिंग अवॉइड हो जाएंगे। सो ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर बैंकिंग ऑफ रोड ये नेसेसरी क्यों है, टॉपलिंग अवॉइड करने के लिए, या फिर जो कार होती है और हाई स्पीड से अगर टर्न लेते हैं तो स्किड होती है, तो स्किड जो प्रिवेंशन ऑफ स्किडिंग। सो टू प्रिवेंट द स्किडिंग, to prevent the skidding of car or vehicle, the angle of banking is necessary, ठीक है। सो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, आप समझ गए, ओके। इसको रब करता हूँ मैं। सो दोस्तों अभी हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है स्पीड का। व्हाट इज द मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड व्हेन कार इज टेकिंग टर्न ऑन द बैंक रोड, ठीक है। इसका एक मैं डायग्राम निकालता हूँ। ये थीटा है, ये दोस्तों इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस, ये कार है, ये कार के दो व्हील, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये mg जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोस्तों, ये नॉर्मल रिएक्शन रोड को नॉर्मल होता है, रोड को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये रोड है, रोड को परपेंडिकुलर मतलब इस ऐसे इंक्लाइन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा इस कार के ऊपर। सो इधर कुछ एंगल बनेगा कार का, ये कार का एंगल थीटा हो जाएगा। सो ये क्या होगा, ये एन कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट दोस्तों एन साइन थीटा आ गया, ठीक है। सो इधर क्या होता है दोस्तों, जब आप कार को बैंक रोड से टर्न मारते हैं तो क्या होता है, दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन विच इज वर्टिकली अपवर्ड, ओके। एंड नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपाउंड है क्योंकि वो इंक्लाइन एक्ट होता है, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। सो दोस्तों अभी क्या है, वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट मतलब ये डाउनवर्ड फोर्स है। सो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, अपवर्ड फोर्स, मतलब क्या, एन कॉस थीटा, ठीक है। मतलब mg इज बैलेंस्ड बाय द एन कॉस थीटा।
एंड अभी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, जो फोर्स सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है। सो ये फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, एन साइन थीटा। सो क्या आएगा दोस्तों, एम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये एम जी आ जाएगा और यहाँ पर ये इक्वल टू साइन इधर आ जाएगा और ये एन कॉस थीटा आ जाएगा। एन एन कैंसिल होता है दोस्तों, एम एम कैंसिल होता है। सो फी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू टैन थीटा बचता है। सो देयरफॉर फी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये फी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा, ये आर जी को मैंने इधर शिफ्ट किया। ठीक है, सो फी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। एंड दोस्तों अगर हमें इधर इंक्लिनेशन निकालना है, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, कितने एंगल से ये रोड हमने बैंक किया है, तो इसका क्या आएगा थीटा। तो मैं टैन को दोस्तों इधर शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आएगा ये, देयरफॉर थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ फी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये होगा दोस्तों मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है व्हेन द व्हीकल इज टेकिंग टर्न ऑन द बैंक्ड रोड। जब व्हीकल बैंक रोड पे से टर्न लेता है तो इतनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम, ये सेफ स्पीड है। ठीक है, और ये थीटा मतलब क्या, कितने एंगल से हमने इस रोड को बैंक किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सो दोस्तों अभी हम दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, दो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये तो हो गया दोस्तों मैक्सिमम सेफ स्पीड। ये क्या आ गया, फी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, ये आ गया। सो दोस्तों ये इतनी स्पीड होनी चाहिए जब जो हमारा व्हीकल है टर्न लेता है बैंक्ड कर्व रोड से। ठीक है, सो अगर सपोज केस 1 में अगर पॉसिबिलिटी ऐसा हो गया कि ये जो फी 1 है, फी 1 अगर लेस देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा अगर हो गया तो क्या हो जाएगा। एंड केस 2 में दोस्तों, ये केस फर्स्ट एंड केस 2 में अगर फी 2 ये जो फी 1 है, फी 1 अगर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो सकता है ना कि इतनी स्पीड होनी चाहिए, ये हमें पता है, लेकिन जब हम टर्न लेते हैं तो स्पीड थोड़ा कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तब जो है ये व्हीकल का कंडीशन कैसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमें स्टडी करना है। और ये जो जो वेलोसिटी है ये ग्रेटर दैन अगर आर जी टैन थीटा है तो सेप के जो सेपेस्ट स्पीड है मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, ये हमें अभी स्टडी करना है। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कीजिए। सो दोस्तों अभी हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यही डायग्राम है लेकिन थोड़ा मैं बड़ा वाला डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर। दोस्तों जब हमने पुराना बुक अगर स्टडी किया हो सर्कुलर मोशन तो एंगल ऑफ बैंकिंग का भी आपका कंसेप्ट था, लेकिन उस बुक में दोस्तों ये केसेस हमें पढ़ाए नहीं गए थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं थे, लेकिन ये जो नया बुक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बोर्ड का बहुत ही बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोर्ड का मैं बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये एक्चुअल की कॉन्सेप्ट है। जब हम एक्चुअल में कंडीशन क्या होता है, देखो हमें स्पीड इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रोड की क्वालिटी की वजह से या फिर हमारे टायर की क्वालिटी के हिसाब से या फिर कुछ ड्राइवर स्किलफुल नहीं होते, वो क्या करते हैं, एक तो स्पीड बहुत कम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तो करते हैं। लेकिन इतना अगर स्पीड नहीं, एक तो लेस तो हो सकती है या फिर ग्रेटर तो हो सकती है। ठीक है, अगर लेस है तो क्या कंडीशन आएगा और ग्रेटर है तो क्या कंडीशन आएगा, ये हमें स्टडी करना है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये नए वाले बुक में दिया है, जो पुराना बुक था उस पुराने बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं थे। ठीक है, सो अभी इधर क्या होगा ये आपको तो पता है, ये अपना कार है या फिर व्हीकल है। ये डाउनवर्ड फोर्स दोस्तों क्या है, mg है। ये नॉर्मल रिएक्शन दोस्तों इंक्लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये n है। सो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका n cos थीटा है, ये एंगल थीटा है। एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोस्तों n sin थीटा है। अभी दोस्तों केस 1 में अगर वेलोसिटी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्हीकल है ना नीचे आ सकता है ना। वेलोसिटी अगर कम है तो ये व्हीकल नीचे आ सकता है, तो व्हीकल नीचे आने की वजह से ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोस्तों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा।
ठीक है, ये दोस्तों हम पहले केस 1 स्टडी करेंगे। केस 1 हमारा क्या है, इफ φ1 इज लेस दैन अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। सो हमें दोस्तों अभी मिनिमम स्पीड निकालना है। ये जो φ1 है लेस देन अंडर रूट RG tan थीटा है, लेकिन मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो व्हीकल है नीचे नहीं आना चाहिए। सो आप बोलेंगे कि सर अभी जो व्हीकल है टर्न ले रहा है कर्व रोड पर, वो नीचे क्यों आएगा? क्योंकि रोड तो थोड़ा ही टर्न होता है ना, थोड़ा ही ऊपर होता है, तो वो नीचे हमारा व्हीकल ऐसे स्लाइड क्यों करेगा? सो दोस्तों ये आपका जो कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर रेनी सीजन में या फिर जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश होने के बाद रोड गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। उस जगह पर अगर ऑयल मतलब गिर गया है उस रोड के ऊपर, या फिर रेनी सीजन में बारिश होने के बाद जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारा व्हीकल है वो स्लाइड नीचे हो सकता है ना। ये जो व्हीकल है नीचे आ सकता है क्योंकि हमारा रोड गीला है, या फिर अगर रोड के ऊपर ऑयल अगर है तो फिर रोड जो है गीला होने की वजह से ये हमारा व्हीकल नीचे आ सकता है। सो हमें कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो व्हीकल जो है नीचे नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से हम ये वी मिनिमम निकाल रहे हैं, ये वी मिनिमम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, सो ये दोस्तों एफ एस जो है मैंने जो ये वर्टिकली मैंने दोस्तों इंक्लाइन लिया है ये, और अपवर्ड लिया है। ये अपवर्ड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा व्हीकल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसकी वजह से हमने एफ एस जो है अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड लिया है। सो इसके दोस्तों अभी दो एंगल आएंगे, दो जो कंपाउंड आएंगे, ये थीटा एंगल बना है। सो ये दोस्तों आएगा एफ एस कॉस थीटा, एंड जो वर्टिकल है यहाँ पर आएगा एफ एस साइन थीटा। ठीक है, सो अभी दोस्तों इस डायग्राम में हमें अभी फोर्सेस बैलेंस करना है। हमें क्या करना है, फोर्सेस बैलेंस करना है। फोर्सेस बैलेंस्ड है वो हमें लिखना है, फोर्सेस बैलेंस। ओके, सो इसमें दोस्तों वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स, ये हमें लेना है। सो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से है, एन कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा, ये दोस्तों वर्टिकल है। एन कॉस थीटा वर्टिकल है, एफ एस साइन थीटा वर्टिकल है। दूसरा कौन सा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, सो अपवर्ड जो फोर्सेस है दो है, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। सो मैं लिखता हूँ अपवर्ड फोर्स एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू दोस्तों ये क्या आ गया हमारा, एम जी आ गया। ठीक है, अभी दोस्तों इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। अभी आउटवर्ड फोर्स कौन कौन से है, दूसरा एक आउटवर्ड फोर्स होता है दोस्तों, वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम स्क्वायर अपॉन आर एक्ट होता है। तो क्या आएगा, ये इनवर्ड फोर्स है एन साइन थीटा, सो एन साइन थीटा इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स कौन कौन से है, एफ एस कॉस थीटा है और एम स्क्वायर अपॉन आर है। सो क्या आएगा, ये एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस एफ एस कॉस थीटा। ये दो फोर्सेस दोस्तों आउटवर्ड है, एंड एन साइन थीटा एक इनवर्ड फोर्स है। ठीक है, अभी मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज करता हूँ। एम जी इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, एम जी को इधर शिफ्ट किया और इस कंपाउंड को इधर शिफ्ट किया। सो क्या आएगा, ये एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, ये दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट, एंड एम स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, एम स्क्वायर अपॉन आर, सो इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, इक्वल्स टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा इक्वेशन सेकंड बनता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों। सो अभी हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो इधर आप लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट। सो डिवाइड करो, क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, इधर मैं दोस्तों डिवाइड करता हूँ। पहले मैं इक्वेशन सेकंड लिख लेता हूँ, एम स्क्वायर अपॉन आर, एंड उसका डिवाइडेशन हमें किससे करना है, इक्वेशन 1 से। सो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये दोस्तों एम जी आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर का ये आर एच एस एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोस्तों एफ एस यहाँ पर आएगा, एफ एस कॉस थीटा अपॉन एम जी का आर एच एस कंपाउंड क्या है, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, सो अभी दोस्तों यम यम क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको मैं रफ करता हूँ।
ये डेरिवेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी मैं रफ करता हूँ। अभी दोस्तों जो टर्म बचे हैं फी स्क्वायर अपॉन, ये दोस्तों आर जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो फी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, अभी दोस्तों ये जो एफ एस होता है, एफ एस फोर्स मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होता है। ये आपको तो फॉर्मूला पता है, ये आपने फॉर्मूला कब लर्न किया था, जब व्हेन हॉरिजॉन्टल टर्न रोड पर जो व्हीकल टर्न लेता है तब हमने ये लर्न किया था। ठीक है, सो एफ एस की जगह पर हम म्यू एस इंटू एन पुट करते हैं, सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एन एज इट इज, ये दोस्तों साइन थीटा एज इट इज, देन माइनस एफ एस की जगह पर हमें क्या करना है, म्यू एस इंटू एन पुट करना है, देन दोस्तों कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड अपॉन एन कॉस थीटा दोस्तों एज इट इज, देन प्लस एफ एस की जगह पर हमें म्यू एस इंटू एन पुट करना है एंड साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, सो क्या आएगा, फी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा दोस्तों, ये म्यू एस आएगा। ठीक है, ये माइनस अपॉन ये फी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, देन दोस्तों कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया, सो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है, उसकी वजह से सेपरेट डिवाइडेशन हमें करना पड़ेगा। सो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ये म्यू एस एज इट इज कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसल, ये दोस्तों कॉस थीटा कैंसल, तो क्या बच जाता है टर्म यहाँ पर, एम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, टैन होता है। ठीक है, टैन थीटा माइनस ये म्यू एस एज इट इज, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, देन यहाँ पर दोस्तों कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इधर बचता है वन प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, सो एम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन थीटा। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। ओके, अभी दोस्तों ये फी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी इंटू टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन थीटा। अभी देखो मैंने क्या किया, सिर्फ एम स्क्वायर अपॉन आर नहीं आता है दोस्तों, इधर फी स्क्वायर अपॉन आर जी है ना, सो थोड़ा गलती से हो गया था। ओके, फी स्क्वायर अपॉन आर जी ऊपर भी था, इधर मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, सो मैंने क्या किया दोस्तों, सिर्फ मैंने आर जी को दोस्तों शिफ्ट किया, आर जी को मैंने इधर शिफ्ट किया, सो फी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी इंटू टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, ये बच गया। अभी दोस्तों मैं इधर का अगर जो स्क्वायर है, अगर मैंने स्क्वायर निकाला तो इधर फी इक्वल्स टू क्या बन जाता है, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये दोस्तों आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। और जो ये वेलोसिटी होता है दोस्तों, ये मिनिमम वेलोसिटी होता है। ये मिनिमम वेलोसिटी क्यों होता है, क्योंकि हम मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कि उसकी वजह से ये जो कार है, व्हीकल है, वो स्लाइड डाउन ना हो सके, वो रोड से ऐसे नीचे ना आ सके, इनवर्ड की साइड को ना आ सके, उसकी वजह से हमने वी मिनिमम फाइंड आउट किया है। तो फार्मूला क्या आएगा, वी मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये दोस्तों ये कंडीशन था, अगर वेलोसिटी इज लेस दैन अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा है तो इसका कंडीशन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी दोस्तों आपको तो पता है, अगर मैं म्यू एस को, ये जो म्यू एस है, म्यू एस को अगर मैं टैन थीटा कंसिडर करता हूँ, अगर म्यू एस इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टैन थीटा अगर वैल्यू है, ये जो दोस्तों फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू टैन थीटा है, सो अगर इक्वल टू है तो फिर टैन थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 इंटू आर जी 0, सो मतलब अंडर रूट ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मिनिमम कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, सो इफ
इफ म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अगर है तो क्या हो जाएगा, ये फी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू जीरो हो जाएगा। सो आर जी इंटू जीरो जीरो, सो ये फी मिनिमम कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सो फी मिनिमम जीरो मतलब क्या दोस्तों, वेलोसिटी जीरो, मतलब हमें अगर हमारा वेलोसिटी जीरो भी हो जाता है इस व्हीकल का, तो ये व्हीकल दोस्तों नीचे नहीं आएगा, ये जो व्हीकल है ये स्लाइड डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो व्हीकल है नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और ये दोस्तों कब होता है, विंटर सीजन में होता है, या फिर रोड का क्वालिटी अच्छा है, टायर का क्वालिटी अच्छा है, तब ये ऐसे चीज़ें होती है। ठीक है, सो अभी जो हमारा सेकंड केस है दोस्तों, अगर वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा है, तब हमारा जो इक्वेशन है ये कैसे बन जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी हमारा जो नेक्स्ट केस है दोस्तों वो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्या है, अंडर रूट आर जी tan थीटा। सो अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी tan थीटा, मतलब ये जो, तो आपको तो पता है ये सेपेट स्पीड है, फी सेप इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अगर व्हीकल का, अगर कार का वेलोसिटी इस स्पीड से भी ज़्यादा है, तो जो ये है, जो व्हीकल है, उस व्हीकल का वेलोसिटी कितना होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोस्तों सबसे सेफ है। अगर हमने थीटा अगर बैंक किया तो और भी सेफ कितना तक होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर उससे थोड़ा भी अगर स्पीड बढ़ जाता है तो हमारा जो व्हीकल है वो टॉपल हो जाएगा और स्किड हो जाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये दोस्तों फी वन इज ग्रेटर दैन अंडर रूट आर जी tan थीटा, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फी मैक्स हमें फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, सो दोस्तों अभी जब वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो क्या होता है, इधर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपवर्ड नहीं होता, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये इंक्लाइन डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये इंक्लाइन डाउनवर्ड होने की वजह से क्या होता है, इसका डायग्राम मैं रिपीट निकालता हूँ। ठीक है, कि ताकि आपको समझ में आ सके। सो दोस्तों ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड, ये बैंक्ड रोड हो गया थीटा, और ये हमारा व्हीकल हो गया। ठीक है, ये टायर, और ये इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड आ गया mg। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन n, इसका वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। अभी दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये दोस्तों आएगा Fs। सो Fs के दो कंपोनेंट रहेंगे, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये Fs, ये थीटा एंगल आएगा, क्योंकि ये थीटा है उसकी वजह से ये थीटा एंगल आएगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। ठीक है, सो ये इस थीटा का Fs का एडजेसेंट कंपोनेंट क्या आएगा दोस्तों, Fs cos थीटा, और जो अपोजिट कंपोनेंट क्या आएगा इधर, Fs sin थीटा। ठीक है, पिछले जो डेरिवेशन में हमने क्या किया था, पिछले केस में अगर वेलोसिटी लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा है तो Fs दोस्तों वर्टिकली या फिर इंक्लाइन अपवर्ड एक्ट होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ता है, इस केस में वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो ये जो Fs है दोस्तों इंक्लाइन डाउनवर्ड एक्ट होता है। ठीक है, सो उसकी वजह से ये जो फोर्सेस का जो रिएक्शन है दोस्तों, ये जो Fs के जो दोनों कंपोनेंट है ये शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो अभी हमें स्टडी करना है। सो हम दोस्तों वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस जो इक्वल करते हैं, जो ऑलरेडी बैलेंस फोर्सेस है उसको हम इक्वल करते हैं। जैसे कि वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एंड इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स, वैसा ही हमें करना है। सो इधर हम कर सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स दोस्तों क्या है, mg इक्वल्स टू वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोस्तों n cos थीटा है, n cos थीटा है, प्लस सेकंड वर्टिकल फोर्स दोस्तों कौन सा है, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स नहीं है, और ये दोस्तों Fs sin थीटा क्या है, ये Fs जो sin थीटा है, Fs sin थीटा ये दोस्तों डाउनवर्ड है, मतलब क्या आएगा, Fs sin थीटा प्लस mg। डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से है, Fs sin थीटा एक है और mg एक है, सो ये दोनों मिला के अपवर्ड फोर्स है, मतलब क्या आएगा, Fs sin थीटा प्लस mg इक्वल्स टू n cos थीटा। सो मैं दोस्तों अभी क्या करता हूँ, mg को इधर रखता हूँ और n Fs sin थीटा को मैं शिफ्ट करता हूँ, तो क्या बन जाता है, ये n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा। ये हमारा दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स हो गया। अभी दोस्तों इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। जो आउटवर्ड फोर्स होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m²/r। ठीक है, अभी दोस्तों इनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर इनवर्ड फोर्स
पहले मैं आउटवर्ड लिखता हूँ। आउटवर्ड दोस्तों कौन कौन से हैं, एम स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरे कौन कौन से दोस्तों, दूसरे कोई नहीं, ये इनवर्ड है, इनवर्ड दो है। तो इनवर्ड कौन कौन से हैं, फर्स्ट है दोस्तों एन साइन थीटा एंड सेकंड इनवर्ड एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा। ये दोस्तों इनवर्ड फोर्स है, एफ एस कॉस थीटा। ये दोस्तों हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अभी मैं दोस्तों सेम प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ। मतलब ये इक्वेशन मैं इधर लिखता हूँ, इक्वेशन सेकंड को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ। इधर आप लिख सकते हैं, थोड़ा मैं फास्ट लेता हूँ। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, थोड़ा फास्ट लेता हूँ मैं, क्योंकि ये रिपीट है दोस्तों, सेम है। सो एम जी को मैं इधर नीचे लिखता हूँ और ये इक्वल टू ये जो फोर्सेस है एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अभी दोस्तों एम एम गेट कैंसल। अभी आपको तो पता है एफ एस मतलब क्या है दोस्तों, एफ एस मतलब म्यू एस इंटू एन, ठीक है। ये म्यू एस इंटू एन, और ये एफ एस मतलब दोस्तों आपको पता है एफ एस मतलब क्या, म्यू एस इंटू एन। सो दोस्तों अगर मैं एन इधर से कॉमन निकालता हूँ तो क्या बच जाता है, इधर से मैं एन कॉमन निकालता हूँ, ये एन कट हो जाता है, यहाँ का एन कट होता है, तो ये एन दोस्तों इधर आता है, ठीक है। यहाँ से मैं दोस्तों एन कॉमन निकालता हूँ, सो ये दोस्तों एन कट होता है और ये कॉमन आता है और ये एन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। मैं अभी दोस्तों इधर ही करता हूँ, ठीक है। एन कैंसिल हो गए। देन हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को सेम कॉस से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मैं इधर डिवाइड करता हूँ कॉस से तो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस ये कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, सो इधर म्यू एस आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर कॉस से डिवाइड किया है, ठीक है। ये सेम रिपीट स्टेप है दोस्तों, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, ओके। सो इधर मैंने कॉस से डिवाइड किया तो कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, देन माइनस म्यू एस इंटू साइन अपॉन कॉस, ये बन जाएगा टेन। सो इधर क्या आएगा आपका, ये एल एच एस में दोस्तों फी स्क्वायर अपॉन ये आर दोस्तों नीचे आएगा और फी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया, ठीक है। सो अभी फी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी इंटू, मैंने क्या किया, इस आर जी को इधर शिफ्ट किया। सो आर जी इंटू ये एज इट इज लिखिए टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, ठीक है। ये फी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अगर मैं इधर फी लिखता हूँ सिर्फ, सो मुझे आर एच एस को क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये अंडर रूट में टर्म आ गया, ठीक है। मतलब क्या आ गया हमारा, ये फी मतलब क्या होता है, फी मैक्सिमम होता है। सो मैक्सिमम स्पीड कितना होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अभी दोस्तों केस, अगर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी हमें केस कंसिडर करना है। अगर फ्रिक्शन, अगर दोस्तों म्यू एस इक्वल्स टू अगर कॉट थीटा है, म्यू एस इक्वल्स टू अगर कॉट थीटा है, तब क्या आता है, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर म्यू एस इक्वल्स टू कॉट थीटा है तो देखो इधर म्यू एस इक्वल्स टू, अगर हमने इधर कॉट थीटा वैल्यू रख लिया, अगर मैंने इधर म्यू एस का वैल्यू कॉट थीटा रखा, सो टैन अपॉन कॉट क्या हो जाते हैं, कैंसल। टैन मतलब क्या दोस्तों, 1 अपॉन कॉट, सो ये कॉट कॉट कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। सो ये टर्म क्या आता है, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो अगर म्यू एस का वैल्यू अगर कॉट थीटा है दोस्तों, सो फी मैक्स क्या आएगा, फी मैक्स क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। आपने वैल्यू रख के देखो, अगर म्यू एस जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इक्वल टू कॉट थीटा है, सो इधर मैंने अगर कॉट थीटा रखा, सो ये टैन और कॉट मतलब इस म्यू एस की जगह पर मैंने क्या किया, कॉट थीटा का, तो टैन एंड कॉट कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 1 आता है, 1 माइनस 1 0। सो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। सो वेलोसिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। और तब दोस्तों अगर मैंने मतलब जो एंगल ऑफ बैंकिंग अगर फाइंड आउट किया, सो कितना आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब ये थीटा दोस्तों कितना होता है, 45 डिग्री। मतलब ये सेम ऐसा आएगा, ये दोस्तों ऊपर का ये 90 होता है, ठीक है, और 45 डिग्री मतलब इसका हाफ, ठीक है। ये ऐसे 90 होता है और इसका हाफ मतलब 45 डिग्री। अगर रोड हमने 45 डिग्री से इंक्लाइन किया, बैंक किया, तब दोस्तों क्या आता है, वेलोसिटी मैक्सिमम। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इन्फिनिटी, मतलब इसका मतलब क्या होता है इन जनरल में,
वेलोसिटी इन्फिनिटी मतलब दोस्तों आप चाहे कितनी भी स्पीड बढ़ा हो, जितने आपकी बाइसाइकिल की या फिर कार की जितनी भी स्पीड है, 200 है, 300 है, 400 किलोमीटर पर आवर है, कितनी भी बढ़ा लो, तभी भी आपका जो कार है वो स्किड नहीं होगा, मतलब टॉपल नहीं होगा। आप सेफली उसको उस जो बैंक कर रोड पर आप अगर 400 किलोमीटर पर आवर से भी अगर गाड़ी भगाते हो, तभी भी आपका जो कार है दोस्तों स्किड नहीं हो जाएगा। स्किड क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने जो एंगल बनाया है, एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और इतना जब आप एंगल बनाते हैं किसी भी रोड पर, तो कार हमें ज़्यादा स्पीड से ही भगानी पड़ती है। अगर हम स्पीड कम करेंगे तो कार क्या हो जाएगी, स्लाइडली नीचे आएंगे। ये हमने दोस्तों केस 1 में स्टडी किया है, और केस 2 में हमने क्या स्टडी किया है, जो हमने मैक्सिमम स्पीड रखना चाहिए कार का, कितना रखना चाहिए, √RG tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs इंटू tan थीटा। ये हमने फार्मूला रखा है। सो अगर इस दोनों फार्मूले में दोस्तों, दोनों फार्मूले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अभी दोनों फार्मूले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, ताकि आपको आसानी से याद आ जाए, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था तो दोस्तों φ1 इज लेस देन इक्वल्स टू √RG tan थीटा के लिए था। सो V मिनिमम हमारा कितना आया था दोस्तों, √RG tan थीटा माइनस μs अपॉन 1 प्लस μs इंटू tan थीटा। ये हमारा आ गया था फार्मूला, ठीक है। और केस सेकंड में अगर वेलोसिटी अगर √RG tan थीटा से ज़्यादा है, सो हमारा V मैक्स कितना आया था दोस्तों, ये सेम आया था लेकिन थोड़ा करेक्शन था, इसमें थोड़ा चेंज था। √RG यहाँ पर दोस्तों सिर्फ प्लस था, tan थीटा प्लस μs अपॉन, और नीचे दोस्तों माइनस था, μs इंटू tan थीटा। ये दोस्तों था। और अभी हमने इधर कंसिडर क्या किया था, अगर इफ़ μs इक्वल्स टू tan थीटा है, सो हमारा वेलोसिटी मिनिमम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इधर दोस्तों हमने स्टडी क्या किया था, इफ़ अगर μs इक्वल्स टू cot थीटा है, मतलब क्या, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, और μs इक्वल्स टू अगर 1 है, हम इसको μs इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, cot थीटा, cot 45 का वैल्यू कितना है, 1, सो इसको हम 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। तब दोस्तों वेलोसिटी मैक्सिमम क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने स्टडी किया। सो दोनों इक्वेशन में दोस्तों अगर हम μs का वैल्यू 0 रखते थे, 0 अगर रखते तो क्या हो जाएगा, हमने पहले क्या किया था, μs का वैल्यू tan थीटा रखा था इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में μs का वैल्यू 1 या फिर cot थीटा, या फिर थीटा को अगर हमने 45 डिग्री से ज़्यादा अगर इक्वल टू किया, सो हमारा फी मैक्स क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अगर हम इस दोनों इक्वेशन में अगर जो म्यू है दोस्तों, μs इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट करते, 0 पुट कीजिए इस इक्वेशन, μs इक्वल्स टू 0 अगर हो जाता है, सो इधर tan थीटा बच जाता है, इधर 0 इंटू tan थीटा 0, 1 प्लस 0, ये 0 बन जाता है। मतलब जो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बचता है दोस्तों, फी मिनिमम इक्वल्स टू और फी सेफ इक्वल्स टू √RG tan थीटा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बचता है, ठीक है। ये हमारा पहला वाला क्या था, μs tan थीटा। अगर आपने इधर रखा μs का वैल्यू 0, सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, फी इक्वल्स टू √RG tan थीटा। मैं इसका डायग्राम रफ करता हूँ और इधर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो फाइनल स्क्रीनशॉट है ले सकें। सो अगर μs इक्वल्स टू अगर 0 है, सो फी सेफ इक्वल्स टू, ये सेफेस्ट फील्ड रहेगा, √RG tan थीटा। आप रख के देखो μs का वैल्यू इस दोनों भी इक्वेशन में, सो हमारा फाइनल इक्वेशन यही बनता है। सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और अगले वीडियो में हम जो आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर जो सिंपल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम है, वो लेने वाले हैं हम, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा मोटिवेट फील होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है आपको वीडियो कैसा लगे, और आपके दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।